मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने की फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। प्रवीण जी, एक जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है और मैं बोलूं कि कांग्रेस की तरफ से आ रही है कि जो कांग्रेस की जो, या फिर मैं कहूं यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, वो अब राज्यसभा के रास्ते वहां जो संसद में जाएंगी, न कि लोकसभा के रास्ते। तो क्या लग रहा है कि यूपी के अंदर से जो कांग्रेस की जो जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं, देखिए, मोदी जी ने भी मतलब जो सदन के अंदर कहा था, संसद के अंदर कहा था कि जिन लोगों को लग रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव हारने वाले हैं, वो लोग भी अब राज्यसभा के जरिए संसद के अंदर आना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है कि यूपी की जो जमीन है वो खिसक चुकी है? नहीं, खिसक ना चुकी, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है बिल्कुल। अगर सोनिया गांधी के मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक होता हूं। अमेठी की जो जमीन थी वो तो पहले ही खिसक गई थी। क्या कांग्रेस की जो रायबरेली की जो जमीन है, जो कि इनकी परंपरागत जो सीट हुआ करती थी, वो भी खिसक चुकी है? खिसक चुकी है, बिल्कुल खिसक गई है। अब की जाए मालूम हुई कि अगर पिछली बार भी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी जाके अगर प्रत्याशी उतार देती तो चुनाव सोनिया गांधी। अब के माठिया बहुत मेहनत करी है, माँ के जो लोकल नेता नाम बोलो, उन्होंने बहुत मेहनत करी है माठिया। और मेहनत करने के बाद में जैसे पिछली बार तुम्हारी राहुल गांधी हरावे गए, ईरानी ने करी खाई, वो मेहनत उस व्यक्ति ने किया हुआ। अब के चुनाव हार रही है सोनिया गांधी। अगर सपा पिछली बार भी समर्थन नहीं करती तो पिछली बार भी हार जाती। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो सोनिया गांधी है वो अपने जो राजनीति के जो अंतिम दिन है उनमें हारना नहीं चाहती है। हारना नहीं चाहती। और ये भी सुना, मतलब जो कांग्रेस के अंदर से है कि माते प्रियंका गांधी चुनाव लड़ा वो चाह रही, और प्रियंका गांधी स्वयं चुनाव ना चाह रही, वो चाह रही कि हिमाचल में राज्यसभा भेज दे जाऊं। राज्यसभा हिमाचल से जाने के लिए तैयार थी, वो भी चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है प्रियंका गांधी। तो कोई अगर परिवार से नहीं लड़ना चाह रही प्रियंका वड़ेरा, तो वाकई बाद में अगर प्रियंका वड़ेरा माते चुनाव नहीं लड़ती है तो नेहरू परिवार का वंश समाप्त हो गया यूपी से। और यह दम मात्र भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी की दम है कि कांग्रेस इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है के बाद यूपी में एक सीट नहीं रहेगी अगले चुनाव में। उसका क्या रहेगा? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। देखो किससे लड़ेगी? वो लड़की है ना, तो अपने भाई और मां से लड़ तो रही है। अब वो घर में लड़ेगी, पार्टी में लड़ेगी, किसी लड़की के लिए नहीं लड़ेगी, किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ नहीं लड़ेगी, भ्रष्टाचार के पक्ष में लड़ेगी और अपने लिए लड़ेगी। अब पार्टी में लड़ाई चालू होगी, इनके में कांग्रेस में लड़ाई चालू होगी। और फायदे को इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे, जो जनरल सेक्रेटरी बनाए रखी है वह कोई प्रभाव ना ले। खाली जैसे क्या नाम है यूपीए के आचार्य प्रमोद कृष्ण वो कह रहे थे, उनका बयान है
कि प्रियंका के सर ये बहुत गलत कर रहे हैं और प्रियंका गांधी ही इनको सब सिखा देगी। अच्छा प्रवीण जी, मैंने एक चीज देखी है कि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में अभी हो, हालांकि बहुत सारे जो नेता हैं वो छोड़ के चले गए, चाहे अभी हो या फिर पार्टी छोड़ने के बावजूद भी, मैंने किसी से भी मतलब ये नहीं सुना है कि प्रियंका गांधी गलत है। पार्टी छोड़ने के बाद भी प्रियंका गांधी को सभी लोग सही मानते हैं। नहीं, मध्य प्रदेश के जो प्रभारी थे उन्होंने कई बार कहा है कि मैं उनके साथ प्रभारी था वहां का, यूपी का, प्रियंका के साथ में। कमलनाथ की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कमलनाथ नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्या नाम है आप, सिंधिया जी। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया कि मैं वहां का, मेरे साथ में प्रभारी थी, सह प्रभारी थी। उस कंडीशन में उन्होंने बताया क्या कंडीशन है इनकी, पूरे बयान है उनके कि जी बिल्कुल पार्टी को प्रत्येक व्यक्ति इस परिवार का अपनी जागीर समझता है, जागीर समझता है, जागीर समझ के काम कराना चाहते हैं। ऐसे नहीं कोई पार्टी चलती। बड़े बड़े नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, मेरा ये था कि एक नेता राहुल गांधी के बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन उसके प्रियंका गांधी के बारे में लोग नहीं बोलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला है, सिंधिया जी ने बोला है कि मैंने इनको काफी गार्ड करने का प्रयास किया पर बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, अपनी चलाने के लिए मात्र कि मैं यूपी की। जिस लड़की ने ये नारा दिया था इनको, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो कुछ ही समय बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचार कर रही। तो आप देखिए, तो इनकी जो साथ में रहता है, जी दबाना चाहते हैं उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को दबाना चाहते हैं। नहीं, आप तो उस लड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की का क्या, यहाँ तो जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो एक राज्यसभा की सीट के लिए, और एक बार का मुख्यमंत्री नहीं, दो बार के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव तक काफी अच्छे नेता जो परिवारवाद से पीड़ित नेता हैं वो सब रहे। अब एक दूसरे गए न के नेता वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए। देवड़ा करके कोई है, विनोद देवड़ा क्या नाम है उनका, वो उसमें गए, क्या नाम है दूसरी वाली में, शिवसेना में। जो शिवसेना है ये टूट के बनी का है, उद्धव ठाकरे थे, दूसरी बनी है, उसमें शिवसेना में गई, क्योंकि सीट ही नहीं मिलेगी, वहां सीट ही नहीं मिलेगी, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। देखिए, चुनाव तो इसलिए लड़ा जाता है कि हमको राजनीति में हम जिंदे हैं, ये बताने के लिए। हार जीत तो पब्लिक करती है। जब चुनाव ही लड़ने नहीं मिलेगा तो व्यक्ति राजनीति क्या करेगा? राजनीति क्या करेगा? राजनीति तो जब होगी कि जब चुनाव लड़ने के लिए सीट बचेगी, सीट उनके खाते में आवेगी, सीट पे वो चुनाव टिकट मिलेगी, जब ही तो राजनीति करेंगे। फिर का घर बैठ जाएंगे? जी बताओ, घर थोड़ी बैठ जाएंगे। हालांकि देखो, जैसे यूपी है, यूपी में जयंत चौधरी आए हो, भाजपा में आए हो, जयंत चौधरी को अगर 7 सीट दबा दे रहे हो तो 7 में से 1 नहीं जीत लो, 7 में से 1 नहीं जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी 2 सीट दे रही है, दोनों जीत रहे, दोनों जीत रहे। तो ऐसे ही नेता, जब चुनाव तो 7 में लड़ रहे, 20 में लड़ रहे हो, जब जीतोगे ही नहीं, पहले तक क्लियर है कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, तो क्या करोगे बताइए आप? जी बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल है, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी है वो पूरे देश से कितनी सीटें जुटाने में लोग इस वाले जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें कामयाब रहेगी? देखो, कांग्रेस तो चुनाव जाके लड़ रही है कि 40 से 41 है जाएं, 40 से 41 है जाएं। और भारतीय जनता पार्टी जाके चुनाव लड़ रही है कि 370 सीट पार भाजपा आ गए, जाके लड़ रही है। जी दोनों पार्टी को चुनाव लड़ने को तरीका है।
पार्टी जाके चुनाव लड़ रही है कांग्रेस कि हमारे जो सांसद हैं वो भले हाथ जाए पर कहूं दूसरी जगह पे दोबारा में बन के हम 341 आ जाएं तो हम यूं कह सकेंगे हमारी एक सीट बढ़ी है। जैसे वहां के प्रवक्ता तक आए फैल सांसद हुए, जैसे 33 नंबर स्वामित्व जीत पास करने के लिए चाहिए तो वहां के पहले 10 आ रहे और काउ ने कह रही कि भाई जाके 10 से अब 20 आएंगे तो वो 20 में खुश है पार्टी जो कह रही हम बढ़ रही तो फैन तो फ्री हुआ 20 में बोलो अंक कहां है तुम्हारे जी गढ़ते हुए जाते रहते अपने हिसाब से घुमाए वो चाहते हैं जी। राजनीति में अंक गणित में कब एक एक दो ना होता ही एक से एक रह जाता है या 1 से 11 रह जाता है। जी प्रवीण जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो अपनी बात है वो रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।